एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग कुछ शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की कुछ बेसिक शॉर्टकट की है। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हों या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आजकल वो पॉलिसी नहीं चलेगी घंटों का काम मिनटों में करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो हमारी बेसिक शॉर्टकट की में A to Z शॉर्टकट की आती हैं जो काफ़ी यूज़ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले शॉर्टकट के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास कंट्रोल ए का यूज़ होता है सेलेक्ट ऑल के लिए। नहीं, आपने कोई भी पैराग्राफ टाइप किया है, कोई भी जो है कुछ भी आपने डॉक्यूमेंट कुछ भी आपका है जो ऐसा जो आपने उसको पैराग्राफ में टाइप कर लिया, उसके अंदर आप चाहते हैं कि उस पर आपको कोई फॉर्मेटिंग लगानी है। अब आप एक एक लाइन पे जाके तो फॉर्मेटिंग लगाएंगे नहीं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप कंट्रोल ए का यूज़ कीबोर्ड से कंट्रोल ए का यूज़ करिए और आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा और उसमें आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल बी का यूज़ होता है बोल्ड करने के लिए। जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ लगाया है, कोई भी पैराग्राफ आपने लिखा है, उसको आपको डार्क करना है तो हम लोग कंट्रोल बी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल सी का यूज़ होता है कॉपी करने के लिए। जैसे मान लिया कोई भी कंटेंट आपको जो है आपने लिखा है उसी का दूसरा कॉपी करके दूसरा उसी को लिखना है तो आप उसको कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल डी का यूज़ होता है डुप्लीकेट करने के लिए। कंट्रोल ई का यूज़ होता है अलाइन सेंटर। जैसे आपने मान लीजिए कोई भी जो है आपकी पैराग्राफ पे कोई भी हेडिंग डालनी है या आपको कोई भी चीज़ सेंटर में जो है लगाना है तो आप कंट्रोल ई का यूज़ कर सकते हैं अलाइन सेंटर के लिए। कंट्रोल एफ़ का यूज़ होता है फाइंड करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा, उस पर कुछ मिस्टेक है, कुछ एरर है या कोई चीज़ ढूंढना है, उसको फाइंड करना है तो आप वहाँ से जा कर के उसको फाइंड करके देख सकते हो। कंट्रोल जी का यूज़ होता है गो टू के लिए। जैसे आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया, मान लीजिए उसमें 10 लाइन है या 20 लाइन आपने टाइप कर दी, पर्टिकुलर किसी बेसिक लाइन पे आपको पहुंचना है या थर्ड लाइन पे आपको कर्सर डिनोट करना है या सेकंड लाइन पे या फोर्थ लाइन पे, तो आप गो टू पे क्लिक करके और गो टू पे वो शॉर्टकट मतलब जो नंबर आपको जिस नंबर लाइन पे पहुंचना होगा उसको आप क्लिक कर दोगे तो आप उस लाइन पे पहुंच जाओगे। कंट्रोल एच का यूज़ होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। जैसे आपने पर्टिकुलर किसी चीज़ को फाइंड किया था, उसकी जगह पे आप कुछ और लिखना चाहते हैं, कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल आई का यूज़ होता है इटैलिक के लिए। इटैलिक का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई वर्ड लिखा उसको हल्का सा तिरछा, यानी एक स्टाइल ही हो गई, हल्का सा तिरछा कर दिया तो वो इटैलिक में आता है। कंट्रोल जे का यूज़ होता है जस्टिफाई के लिए। जैसे आपका कोई पैराग्राफ है, आपको उसको लेफ़्ट राइट सेंटर में मतलब लेफ़्ट राइट में अप डाउन में उसको बिल्कुल बराबर में रखना है, उसको जस्टिफाई करना है, यानी सारे कोने एकदम बराबर होने चाहिए तो उसको जस्टिफाई होना कहते हैं। अभी हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल के। इसका यूज़ होता है हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी दूसरे का लिंक ऐड करना, दूसरी फाइल का लिंक ऐड करना। उसके बाद में यूज़ है कंट्रोल एल का होता है अलाइन लेफ़्ट। जैसे आपका कोई पैराग्राफ है उसको लेफ़्ट में आपको शिफ्ट करना है तो आप कंट्रोल एल का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एम का होता है इंडेंट। कंट्रोल एन का यूज़ होता है न्यू, यानी आप जैसे किसी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, किसी आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, आपको नए पेज की रिक्वायरमेंट है, आप कंट्रोल एन कर सकते हैं। कंट्रोल ओ का यूज़ होता है ओपन करने के लिए। जैसे आपने कोई फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट सेव किया है उसको ओपन करना है तो आप कंट्रोल ओ को प्रेस करके उस पर उसका URL या जो है फाइल नेम डाल करके उसको ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी का यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए, यानी अपने डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी करने के लिए कंट्रोल पी का यूज़ होता है। कंट्रोल क्यू का यूज़ होता है क्विट करने के लिए। कंट्रोल आर का यूज़ होता है राइट साइड, यानी अलाइनमेंट राइट साइड। जैसे आपको पैराग्राफ में राइट साइड में आपको ले जाना है तो आप कंट्रोल आर का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल एस का यूज़ होता है सेव करने के लिए। कंट्रोल टी का यूज़ होता है हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल यू का यूज़ होता है अंडरलाइन देने के लिए, यानी किसी भी कंटेंट में किसी भी पैराग्राफ में आपको अंडरलाइन देनी है, कंट्रोल यू का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल वी का यूज़ होता है पेस्ट करने के लिए। जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ आपने कुछ भी टाइप किया है, कोई भी कंटेंट टाइप किया उसको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ होता है
क्लोज द विंडो, यानी आपने एक विंडो ओपन की है उसको क्लोज करके सिस्टम आपको डेस्कटॉप पे ले आएगा। कंट्रोल एक्स का यूज़ होता है कट करने के लिए। मान लिया कोई भी कंटेंट आपको कट करना है, वहाँ पे नहीं रखना, किसी और जगह पेस्ट करना है, तो कॉपी से क्या करते हैं, उसी कंटेंट को दूसरा हम कॉपी कर सकते हैं, और कट करने से क्या है कि उस कंटेंट को हम लोग कट करके और कुछ और पेस्ट कर सकते हैं, कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल वाई का यूज़ होता है रीडो के लिए, यानी उसको वापस ले जाना, और कंट्रोल जेड का यूज़ होता है उसको वापस पाना, यानी कंट्रोल जेड अंडू। अंडू का मतलब होता है वापस पाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।